बेटा ये पेज फाड़ के क्या कर दिया तुमने? परेशान हो गए मैम, काम करते हैं खराब हो जाता है। और तो बेटा सुन सुन सुन, खराब हो गया तो इसका ये चूरमा क्यों बना दिया तुमने? मैम खा भी लेते नहीं, ये खराब हो गया था तो इसको फोल्ड करके रख देता, अपनी रफ कॉपी में भर गुस्सा के आता दे। है। गुस्सा क्यों करता? मैम गुस्सा क्या क्यों? ही होगा, कबाड़ी वाले को हम देंगे फिर वो कितने ही पैसे 2 पैसे देगा वो, दो उसके। भी मुश्किल से। वो भी दो देगा। पैसे तो मिलते नहीं आजकल, 2 पैसे कहाँ मिलते हैं? मैम, मैम 2 1 रुपए भी मैम मुश्किल फ्री से में ले जाएगा वो। फ्री मैम में? आज मैंने आज की बात बताती हूँ। आज संडे था ना, तो हमारी सोसाइटी में कबाड़ी वाला आया। इतने बुक नोटबुक इतनी दी थी हमने। आपने और भी कबाड़ी के वो पेज दिए थे ना, वो भी उनमें फिट कर दिए थे और हमने दे दिए। अगले ने तोला भी नहीं और डायरेक्ट दे दिया, लो 20 रुपए। ये क्या 20 हुआ? रुपये तोला क्यों तुलवा लेते तू? तो मैम हमें तो शर्म आती है बोलने में। अच्छा, बहुत तुम वैसे इज्जत फिर वैसे शर्म आती है तुम्हें? वे कहते हैं, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। समझ जाएगी? शर्म की जगह शर्म करो, अच्छे गलत काम करने में शर्म करो कि कोई गलत काम नहीं करना। अच्छे काम कर रहे हो तुम, तो कबाड़ी बेच रहे हो, तो अपने घर का कबाड़ा निकाल के बेच रहे हो, इसमें शर्म की क्या बात होगी? मम्मी बोल रही इन पैसों को क्यों बर्बाद कर रहे हो, हम चीज खा के आ गए। मैम मैंने कभी शर्म नहीं करता, मैं सीधा सीधा जाके बोल देता हूँ। नहीं नहीं, जो भी आपका सामान है उसको तोल के दो, ये थोड़ा कह रही हूँ मैं। तो मैम उसने ऐसे उठाया, लिफ्ट लॉबी में रखा और पैसे दे दिया, आपके 20 रुपए, क्योंकि ये बिकेंगे नहीं, ये कागज के टुकड़े। इनको बिकेंगे फिर इनको लेके क्यों जा रहा? पूछ लेते उसे, क्या नहीं पूछ लेते ना, लेके क्यों जा रहा है? तो तुलवाना चाहिए था ना तुमने। आग जलाने के लिए क्या पता। आग जलाने के लिए का मतलब करते क्या मैम होते हैं? आग में क्या करते हैं, है? जैसे कि वो रेलवे में नहीं मिलते वो नमकीन वगैरह का, उसमें ऐसे फोल्ड करके दे देते हैं, नहीं तो लोग। हाँ, तो वो तो उसमें देते हैं ना, जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ने के बाद वो न्यूज़पेपर का क्या करेंगे, यूज तो करोगे ना, उसमें बनाते हैं। ये रिसाइकल होता है ना बेटा, साइकिल। यस मैम, पर वो पेपर में खाना ना अच्छा नहीं होता, वो जो इंक होती है वो खाने के ऊपर लग हाँ, जाती है। बहुत जहरीला होता है बेटा। एक बार एक बच्चे को पता क्या हुआ था, उसकी मम्मी उसको कागज के पेपर में रोटी लपेट के दे देती थी, ठीक है, और रोटी ये तो मेरे सामने की बात है, हमारी क्लास के बच्चे की। तो हाँ सुन, मम्मी ऐसे करती है, हाँ। जिसमें लिखा होता है ना ब्लू पेन से, हाँ, हाँ, उसमें हाँ। रोटी लपेट के देती ये गलत बात है बेटा, इससे अच्छा तो अपने घर के कपड़े बना लो, छलना। तो बेटा उसको ना ऐसे दे लाता था वो बच्चा रोटी खाना, मतलब जो परांठे जो भी उसकी मम्मी देती थी। एक दिन उसको उल्टी लग गई, डेली ऐसे कर रहा था ना, एक दिन उसको उल्टी लग गई तो बहुत ज़बरदस्त वाली उल्टियाँ लग गई, उसकी उल्टियाँ बंद ना हो। तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तब उन्होंने बताया क्या खा था, तब उन्होंने बताया ऐसे ऐसे ये, तो उसको फूड पॉइजनिंग हो गई इससे। फूड मैम तो फूड पॉइजनिंग यानी कि वो इंक में क्या होता है, केमिकल। सुनो, इंक, एक मिनट सुनो। हाँ, छोटे बच्चे वो अखबार को उखाड़ के मुंह में चबाने लग जाते हैं। चबाने लग जाते हैं, तो सबको सब कुछ नहीं होता, सबका शरीर अलग अलग होता है। क्या पता कई लोग ऐसे क्या पता क्या क्या खाते रहते, कबाड़ा वबाड़ा खाते रहते, कुछ ना हो। कई होते हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, उनको नुकसान पहुंचा देता है। तो उस लड़के को इतनी भयंकर उल्टियाँ लगी, रुकने में ना आए। फिर उसको स्कूल से ही डॉक्टर के पास लेके गए, और फिर उन्होंने बताया कि भाई इसको फूड पॉइजनिंग होगी। उसने क्या खाया है, उसकी माँ से पूछा गया कि मैंने तो 2 परांठे दिए थे इसको, कि परांठे ऐसे। हाँ, उसने कहा ये जो इंक होती है, इंक में केमिकल होता है, ठीक है, और केमिकल से इसलिए फूड तो मना पॉइजनिंग। करते हैं कि वो छोटे बच्चों को पेन नहीं देना चाहिए, इसलिए तो वो पेंसिल यूज करते हैं। हाँ, नहीं पेंसिल तो इसलिए करते बेटा, छोटे बच्चे पेंसिल से ना राइटिंग अच्छी आ जाती है। और मैम इंक पीले क्या बताओ, छोटे बच्चे हाँ, मुंह में छोटे ले लेते, बच्चे इस को वजह जो, से। तो इसलिए आप कहाँ से टॉपिक को कहाँ ले गए? टॉपिक कहाँ था तुम्हारा कि कागज को जो आप वेस्ट पेपर होता है आपका, सुन लो ध्यान से, जो आपका वेस्ट पेपर होता है, चाहे स्कूल में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे कहीं भी हो, उसको डस्टबिन में नहीं फेंकना है आपको, ठीक है, ऐसे फाड़ना ही नहीं है उसको, अपने फोल्ड करके अपने रफ कॉपी में भर लो। और 1 महीने के बाद तो तुम बेचते हो कबाड़ी वबाड़ी, तो मान लीजिए तुम्हें पैसे ना भी लेने, मत लो, देश का नुकसान तो नहीं हो रहा, कम से कम देश का तो फायदा कर रहे हो ना। मैम पर वो कबाड़ी वाला उसको करेगा क्या, वो क्या आग जला बेटा
रिसाइकल नहीं होता पेपर। हमारे स्कूल में पता है क्या कर रखा है? पेपर रिसाइकल कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे लिफाफे वगैरह बन जाते हैं, हाँ ठीक है, और फिर इसको रिसाइकल कर देते हैं, फिर पेपर बन जाता है कहाँ पे होता है मैम? मशीनों में। मैम कौन सा? आर 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 मैम हमारे स्कूल में पता है क्या हो रहा आर 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 पढ़ा नहीं तुमने? है? मैम हमारे स्कूल में पता है क्या है? एक डस्टबिन है। हमारे क्लास में ना एक बॉक्स होता है गत्थे का, उसमें है ना जितने भी मतलब एक महीने में ना जितना भी पेज होते हैं ना वो उसमें फिट हो जाते हैं। फिर हर एक क्लास है ना सबमिट करती है रिसाइकल बॉक्स में पेपर रख हाँ, के तो रिसाइकल लिख रखा है। अच्छी बात है ना। रिसाइकल मतलब तुम अगर तुमने खाना वीना कुछ वेस्ट तुमने उसमें डाला, जैसे आप ऑरेंज ले गए, एप्पल ले गए या कोई भी फ्रूट ले गए, तो उसका पील तो उसमें डालोगे ना दूसरे डस्टबिन में, और पेपर अलग डस्टबिन में मैं डालोगे। बोलती हूँ उसको ऐसे गुच्छड़ मुच्छड़ कर दो, उसको फाड़ा मत करो, उसको सीधा हाँ, डाल दो उसमें। फाड़ा मत करो बेटा, फाड़ के तो फिर वो ज़्यादा टाइम वेस्ट होएगा, वो करो क्यों फाड़ते हो तुम, सीधा सीधा डाल करो अपने आप प्लेन का recycle। प्लेन रख दो। हमारे स्कूल में पता है क्या तो बेटा यही चीज़ है जो हमारी नेचुरल चीज़ें, जैसे पानी है, पानी को भी आपको बचाना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, नल खोल के और ब्रश करने लग जाते हैं, ब्रश करने में केवल 1 गिलास पानी की जरूरत है ना। आप भी करते हो ना? हमारे क्लास में पता है क्या करते तो आप करते हो ना, या तो आप गिलास में भर लो, मग्गे में भर लो, और या जब ब्रश करते हो तो नलके को बंद कर दो, जब आप कुल्ला करोगे जब खोल लो। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं नॉर्मली उठाती हूँ ब्रश को, पानी में डालती हूँ। नहीं, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि जब तक वो ब्रश करेंगे जब तक नल चलता रहेगा, खुला चलता रहेगा, तो बेटा ये बहुत गलत आदत है। हमारे क्लास में बच्चों को गर्म पानी होता है, लाइट भी बचानी चाहिए, पानी भी बचाना चाहिए। मैम अब वाटर और एयर से ही लाइट बनती है। यस, तो अपने अगर ये मत सोचो कि मेरे से क्या होगा, मैं अकेला बचाऊंगा तो क्या होगा। अगर मान लीजिए तू आज एक बच्चा, सुनो, तू बचा रहा है, बच्चे सोचेंगे तो हाँ, अगर तूने एक बचा रहा है और मैडम ने कहा कि दृश्य बहुत अच्छा है, तो 4 बच्चे क्लास में से 40 में से 10 बच्चे तो होंगे, मैम चिढ़ जाती नहीं, सारे नहीं चिढ़ेंगे, 10 तो कहना मानेंगे ना। फिर 10 को देख के वो घर में बताएगा और को ही बताएगा, तो ऐसे देखते देखते हम अपना सुधार पहले करो। अपना सुधार ही संसार का सबसे बड़ा सुधार है, समझ आ गए? आगे से जो कबाड़ा के है ना, इस कागज को समेट लो, और अपनी रफ नोटबुक में डाल अब तो क्या डालोगे इसको, अब तो डस्टबिन में ही डाल देना, पर आगे से ऐसा फाड़ना नहीं है, ठीक है? अगर गाइस अगर आपका भी कोई रफ पेज है तो आपको नॉर्मली कोई भी हाँ, बुक में इस तरीके से हाँ, और आपकी जो स्टोर कर लो अपने कबाड़ी में, जहाँ भी स्टोर करते हो, और महीने में अगर आप नहीं बेचना चाहते, कबाड़ी वाले को फ्री में दे दो, उसका तो फायदा हो रहा है। मैम उसका भी कुछ हो जाएगा। हाँ, वो भी तो बेटा अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं ना, कम से कम आपके घर का कबाड़ा तो लेके जा रहा है। अगर आपको पैसा नहीं लेना मत लो, अच्छी बात है। मैम वो खुश भी हो जाएगा। हाँ, तो कम से कम काम तो आ रहा है, और ऐसे काम करने वाले लोग तो बेटा ठीक होते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, कम से कम चोरी डकैती तो नहीं कर रहे, ठीक है ना। ये लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, चोरी डकैती तो नहीं कर रहे। उनका क्या करें जो भीख मांग के खा रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने फ्री में देना फ्री में दो, पैसे में देना पैसे में दो। कहने का तात्पर्य ये है कि कागज को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है मैम, क्योंकि ये पेड़ों से बनते हैं, जितना ज्यादा हम वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा पेड़ कटेंगे। इससे हाँ। अच्छा हम रिसाइकल में डालें और इनके कागज और बच जाएंगे। हाँ, और बेटा पेड़ बनने में बहुत टाइम लगता है और एनर्जी भी बहुत लगती है, टाइम पैसा। और अगर पेड़ काटेंगे तो जंगल खत्म होगा और एनवायरनमेंट को भी नुकसान होगा। समझ आ गया अब? Yes, आज के बाद में कोई ऐसे कागज फाड़ते नहीं दिख जाए कोई भी, ठीक है? सॉरी मैम। ओके, वेरी गुड। मन में दुर्भावना रखकर ऊपर ऊपर से मीठे बोल बोलने के बजाय तो मन में सद्भावना रखकर कड़वे बोल बोलना कहीं बेहतर है।